Welcome to all of you to 6th class Science NCERT book chapter number 16, Garbage in, Garbage out. Let us list down the topic that we are going to cover in this chapter. We will see the detailed discussion on vermicomposting and how to implement it. We will see the importance of red worm for vermicomposting. What is the environment and food for red worms? We will see how overuse of plastic is causing problems and what are the ways to minimize use of plastic. So let us start. A step towards cleanliness. Prime Minister of India launched स्वच्छ भारत मिशन. इसका मिशन क्या था? It was done to create a open defecation free India. The due date for this target was 2nd October 2019. In these activities here it is shown that we generate a lot of garbage every day and it is getting collected and being dumped at somewhere. When सफाई कर्मचारी dump it at a low lying open field which is called a landfill. Landfill क्या है कि वहाँ पे हम एक ओपन फील्ड जिसमें हम अपना कचरा को फेंक के उसको कवर कर देते हैं सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ द गार्बेज. एवरी डे देर इज ए लॉट ऑफ जनरेशन ऑफ द गार्बेज एंड वी गेट रीड ऑफ इन दिस वे. जो गार्बेज का टाइप्स क्या है, इसमें कुछ गार्बेज होगा जो यूजेबल होगा एंड सम विल बी नॉन यूजेबल. तो गार्बेज कलेक्शन के बाद उसमें सेपरेट किया जाता है एंड द वेस्ट that cannot be used is filled in landfill. लैंडफिल कंप्लीट हो जाने के बाद काफ़ी दिन बाद उसको कवर कर दिया जाता है एंड उसको पार्क या समथिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड फॉर नेक्स्ट 20 years इट इज़ नॉट अलाउड टू मेक एनी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर. सम पार्ट ऑफ द गार्बेज रॉट एंड दे फॉर्म मैन्योर. सो जो कुछ पार्ट है जो गार्बेज का जो सड़ जाता है और उससे खाद बन जाती है. इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं. रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. और जो वेस्ट को गार्बेज को जलाने से हार्मफुल गैस एंड स्मोक्स होता है, इससे हमको बचना चाहिए. इंस्टेड वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कंपोस्ट एंड यूज इट फॉर इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स. यूजुअली एग्रीकल्चरल जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं फार्मर्स के वो जला देते हैं. तो दैट इट्स बेटर टू turn it into compost and use as fertilizer. पोल्यूशन भी नहीं होगा एंड हमारा रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा फर्टिलाइजर. दिस विल बी ए बेटर वे टू डील विथ गार्बेज. नाउ हियर अनदर टॉपिक इज वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ कंपोस्टिंग जिसमें हम की रेड वार्म यूज़ करते हैं. अर्थ वार्म को हम फार्मर्स फ्रेंड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे जैसे हम देखेंगे कि ये गार्बेज को बायोडिग्रेडेबल वाले को कंपोस्ट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है बाय रेड वर्म्स. क्या इसको वर्मी कंपोस्टिंग का डिफिनीशन देखें तो क्या है? मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. एक तरीके कंपोस्टिंग ही है जिसमें रेड वर्म यूज़ किया जाता है. तो इसका प्रोसेस क्या है कि हम पिट खोद के उसमें नीचे कवरिंग कुछ कर देते हैं या सैंड का या नेट का, फिर उसमें कंपोस्ट डाल देते हैं, फिर उसमें रेड वार्म डाल के कुछ 2-3 सेंटीमीटर कवर करते हैं, 2-3 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद वो रेड वार्म का वो फूड होता है जो, तो उसको ईटअप करके वो कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देगा. इसमें हमको क्या नहीं डालना चाहिए? साल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट, मिल्क प्रिपरेशन एंड फूड्स. ये सब रेड वार्म के लिए फूड नहीं होते, इससे बल्कि और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. इट्स better not to put these things in composting pit. रेड वार्म्स कैसे अपना खाना पचाता है? उनका गिजार्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उन ग्राइंडिंग उसकी भी मदद से करते हैं. अगर उनको पाउडर्ड एग शेल या सी शेल मिले तो और अच्छे से वो अपना खाने को ग्राइंड कर सकते हैं. एक रेड वार्म अपने वेट का ऑलमोस्ट इक्वल एक दिन में खाना खा सकता है. इनका जो इन्वायरमेंट होता है दे कैन नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट कंडीशन और वेरी कोल्ड कंडीशन.
और इनको रहने के लिए थोड़ा मॉइस्चर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। और इफ़ वी टेक केयर ऑफ इट इन वेरी वेल वे, देन दियर नंबर कैन बी डबल्ड इन ए मंथ। जिसे हम पीट में रख दिए सब मटेरियल, उसके 3-4 मंथ बाद हमको जाके वो ऑलमोस्ट कंपोस्ट कन्वर्ट हो जाता है। तो एक पीट के हम एक साइड में अपना रेड वार्म के लिए फूड रख के, ताकि रेड वार्म एक कोने में ट्रांसफ़र हो जाए दूसरे साइड, और पूरा कंपोस्ट हम लोग निकाल पाएँ। तो हम उस तरीके से पूरा कंपोस्ट निकाल करके सनलाइट में थोड़ा सुखा के, एंड देन वी यूज़ इट एज फर्टिलाइज़र। तो हम उसको खेत में छिड़क सकते। तो ऐसे हम एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र से बच जाएंगे और हमारा वेस्ट भी कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। और ना इसके बाद कुछ एक्टिविटी दिया गया है कि कुछ 2 एरिया में अलग अलग टाइप का मेंटलिटी है लोगों का। कहीं पे लोग वेस्ट ज़्यादा जनरेट करते हैं, एक जगह वेस्ट कम जनरेट करते हैं। इट इज़ बेटर टू नॉट जनरेट ए लॉट ऑफ वेस्ट and recycle or reuse as much as possible for everything. So in that way we can minimize the garbage generation, क्योंकि जितना भी गार्बेज जनरेट होगा उसको फिर हमको कहीं न कहीं डंप करना पड़ेगा और उसके लिए सोचना पड़ेगा हाउ वी कैन मैनेज इट। सो इट इज़ बेटर नॉट टू जनरेट। और जितना भी ये सब होगा, वेस्ट जनरेशन होगा, उतना ही रिसोर्स फिर उसमें देना पड़ेगा उसको हैंडल करने, या उसका फिर नया उसके लिए तुम्हें कुछ यूज़ करने के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी अलग इन्वेस्टमेंट चाहिए। हम देखते हैं प्लास्टिक ये बोन और एक कर्ज। प्लास्टिक हमारे लिए एक वरदान है या अभिशाप है। एक तरीके से देखा जाए तो प्लास्टिक हमको बहुत सारा फ़ायदा भी देता है, काफ़ी चीज़ों का रिप्लेसमेंट हो जाता है, सस्ता मिल जाता है। बट इसके साथ साथ अगर हम प्लास्टिक का डिस्पोजल अच्छे से ना करें तो ये हमारे लिए कर्ज हो जाएगा। यूजिंग प्लास्टिक itself is not a problem, but problem arises when we use it excessively and we are ignorant about its way of disposing। हम प्लास्टिक को ऑर्गेनिक मैटर के साथ वेस्ट में फेंक दिए, उसको लपेट में फेंक दिए, तो उसको फिर आगे चैन में लोगों को उसको अलग अलग करने में डिफ़िकल्टी होगा, रिसाइकिल नहीं हो पाएगा, कंपोस्टिंग में दिक्कत होगी, तो इस तरह का इशू आएगा। तो और इधर उधर फेंक दिए, सही जगह डिस्पोज नहीं किए तो वो जाके नाले में जाम कर देगा, या ऐसे ऐसे जहाँ पे फ्लो डिस्टर्ब कर देगा हर चीज़ का। इस तरह से पूरा साइकिल चैन में पूरा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। सो इट्स बेटर टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड यूज़ इट व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली। और जितना रीयूज़ कर सकते कोई चीज़ का उतना रीयूज़ करेंगे तो हमको गार्बेज जनरेशन कम होगा। फूड को पैकेट में रखना, प्लास्टिक बैग में रखना हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए, तो हमको फूड को प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। सो व्हाट आर द वेज वी कैन मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। तो हमको इसके लिए रीयूज़ करना होगा प्लास्टिक्स का, हमको जूट बैग यूज़ करना पड़ेगा, उसका डिस्पोजल सही तरीके से करना पड़ेगा, प्लास्टिक को बर्निंग नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो पोल्यूशन होगा। हम प्लास्टिक बैग्स को ऑर्गेनिक के साथ नहीं फेंक सकते, वर्मी कंपोस्टिंग करना पड़ेगा। जितना भी रिसाइकिल वाला मटेरियल है उसको रिसाइकिल एंड रीयूज़ करना पड़ेगा जो किया जा सकता है। एंड हमको वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ेगा। इन दिस वे वी विल बी एबल टू मिनिमाइज आवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एंड वी विल बी एबल टू डील विथ गार्बेज। दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर। लेट अस गो टू समरी। चैप्टर नंबर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम। उसका मिशन था कि 2 अक्टूबर 2019 तक इंडिया को ओपन डिफेकेशन फ्री कंट्री बनाना है। गार्बेज 2 टाइप के होते हैं, यूज़फुल, नॉन यूज़फुल। जो यूज़फुल होते हैं उसको निकाल लिया जाता है एंड रिसाइकिल या रीयूज़ किया जाता है। जो नॉन यूज़फुल होते हैं उसको लैंडफिल में डाल के कवर कर देते हैं। एंड वी डोंट अलाउ एनी बिल्डिंग टू बी मेड ओवर देयर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, नहीं तो अनस्टेबल रहेगा। लैंडफिल क्या होता है? लो लैंड ओपन एरिया वेयर गार्बेज इज डम्प। कंपोस्टिंग क्या है? द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सब मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। ये सब मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? ये हमारा वेजिटेबल्स हो सकता है और एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकता है, ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ें। बर्निंग ऑफ लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट्स स्मोक प्रोड्यूसेस स्मोक एंड gases that are harmful to our health. Instead these should be converted into useful compost। कंपोस्टिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के अंडर टॉपिक के अंदर हम क्या क्या देखें? अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। ये टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेड वर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग इन वर्मी कंपोस्ट एंड प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग।
अब रेड वार्म के बारे में कुछ क्या क्या दिया गया है, तो उनका फूड, उनको क्या फूड नहीं दे सकते, सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन वो रेड वार्म फूड की तरह नहीं दे सकते। रेड वार्म को ग्राइंडिंग कैसे करते हैं, उनके पास टीथ नहीं होता, उनका स्ट्रक्चर गिजार्ड जैसा होता है, एंड इन दैट विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग। पाउडर, एग सेल या फिर सी सेल रेड वार्म को देने पे उनको ग्राइंडिंग में हेल्प मिलेगा। एक रेड वार्म एक दिन में ऑलमोस्ट अपने वेट के बराबर का खाना खा सकता है। रेड वार्म डोंट survive in very hot or very cold surrounding and they also require moisturous condition for their survival। वर्मी कंपोस्टिंग का क्या क्या स्टेप्स है, खाने को या जो रेड वार्म्स का खाना है उसको 2-3 सेमी डीप में पीट प्रिपेयर करने के बाद उसमें रखना है, रेड वार्म को रखना है उसमें, फिर 3-4 वीक के बाद उसमें हमको रेड वार्म का फूड कॉर्नर में एक पीट के रख देना है, जिससे कि सारे रेड वार्म उस साइड में ट्रांसफ़र हो जाए और हम अदर जो कंपोस्ट बन चुका है उसको निकाल पाएँ। और निकालने के बाद हमको उसको सनलाइट में रखना है जिससे वो सूख जाए, एंड देन वी कैन यूज़ इट एज फर्टिलाइज़र। तो हमारा वो रिप्लेसमेंट हो गया केमिकल फर्टिलाइज़र। प्लास्टिक या गार्बेज को डील करने के या कम मिनिमाइज़ करने का क्या तरीका है, वो हम कुछ लिस्ट डाउन किए हैं। प्लास्टिक हमको कम यूज़ करना है, उसके रिप्लेसमेंट में जूट बैग या वो सब यूज़ करना है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करना है मटेरियल का, जिससे गार्बेज जनरेशन कम हो, और हमको जो डिस्पोजिंग कर रहे हैं वेस्ट का वो प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, और प्लास्टिक को बर्निंग नहीं करना है। जितना भी रिसाइक्लेबल मटेरियल है लाइक पेपर, ग्लास बॉटल, वो सब हमको रीयूज़ करना है। और हमको जितना ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिसको वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं उसको वर्मी कंपोस्ट। और फूड को प्लास्टिक में स्टोर करने से हमको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमको नहीं करना चाहिए। वैसे बोला जाए तो प्लास्टिक हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है in terms of storing things and minimizing the weight we need to handle or keep things। अब इसको लोहे का रिप्लेसमेंट काफ़ी जगह पे कर दिए हैं तो काफ़ी सस्ता भी हो जाता है। तो ओवरऑल प्लास्टिक इज़ नॉट ए प्रॉब्लम फॉर यूजिंग अस, बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है जब हम इसको एक्सेस यूज़ करते हैं और हम उसको सही से डिस्पोज नहीं करते, हम इधर उधर फेंक देते हैं, वो जाके नाला, ड्रेन और अदर थिंग्स को वो चोक कर देता है, उससे हमको फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम इज नॉट विथ यूजिंग इट, प्रॉब्लम इज विथ हाउ वी हैंडल इट, so we should handle it properly। Thank you all, let us meet in next class।